कोल को कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल रहा था क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट्स बहुत शक्तिशाली थी। इसलिए उसने मार्शल दुनिया से संन्यास ले लिया और एक अनाज गोदाम में मजदूर बनकर रहने लगा। एक दिन कुछ गुंडे परेशानी खड़ी करने आए। वे गोदाम पर कब्जा करना चाहते थे। महिला मालिक ने गिरोह के सरदार को 500 किलो अनाज देकर जाने के लिए कहा, लेकिन सरदार ने उसका मजाक उड़ाया और अनाज जमीन पर फेंक दिया। उसने घोषणा की कि जो भी उसके 10 वार सह लेगा वही गोदाम रख सकता है। यह सुनकर दो मजदूर जो मार्शल आर्ट्स जानते थे मिलकर उससे लड़ने लगे, लेकिन वे आसानी से हार गए। गिरोह का सरदार बिना मेहनत के दोनों को काबू में कर लिया। महिला मालिक ने उनसे दया की भीख मांगी, लेकिन वह तब तक नहीं माना जब तक कि वह खुद उससे लड़ने न उतरे। मजदूरों ने तुरंत उसे मना किया, पर तभी सरदार ने पहला हमला कर दिया। महिला उसका वार सह न सकी और गंभीर रूप से घायल हो गई। जब सरदार दोबारा हमला करने वाला था, तभी कोल ने आखिरकार अपनी असली पहचान प्रकट की और उस घातक वार को रोक लिया। कई चालों के आदान प्रदान के बाद सरदार समझ गया कि वह कोल को हरा नहीं सकता। कोल ने कोई आक्रामक शक्ति इस्तेमाल नहीं की। उसने केवल रक्षा करते हुए सरदार की हर चाल को पूरी तरह निष्फल कर दिया ताकि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए। गिरोह के सरदार ने हथियार भी निकाल लिया। शुरुआत में कोल उससे बचाव नहीं कर पाया। तब महिला ने कहा कि यदि कोल दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता तो उसे खुद को भी दूसरों से चोट नहीं खाने देना चाहिए। तभी कोल को समझ आया कि मार्शल आर्ट्स केवल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि रक्षा करने के लिए भी होती है। जब कोल सोच में डूबा हुआ था, सरदार ने मौका देखकर हमला करने की कोशिश की। सौभाग्य से महिला ने समय रहते उसे धक्का देकर बचा लिया। तब कोल ने वह कील निकाल दी जिसने उसकी साधना को सील कर रखा था। जब सरदार ने फिर हमला किया तो कोल ने आसानी से उसका वार रोक दिया और केवल एक मुक्के में उसे परास्त कर दिया। सबको लगा कि उन्होंने सफलतापूर्वक गोदाम की रक्षा कर ली है और सभी खुश हो गए। लेकिन गिरोह के सरदार का अपने वादे को निभाने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने सभी आदमियों को हमला करने का आदेश दिया, पर वे भी कोल के सामने टिक नहीं सके। पल भर में सब हार गए। इसके बाद सरदार के भाई ने अपना सबसे शक्तिशाली योद्धा भेजा। वह सचमुच बेहद ताकतवर था। वह कोल के सामने कुछ देर तक टिक भी गया। तब कोल ने दूसरी कील निकाल दी। अगले ही पल उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ गई। जो योद्धा अभी तक बराबरी कर रहा था अब पूरी तरह दब गया। गिरोह के सरदार का भाई सोच रहा था कि यह शक्ति केवल थोड़ी देर के लिए है। उसने अपने सभी आदमियों को चिल्लाकर कहा कि वे कोल को थका दें, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोल के शरीर में अभी भी 100 से अधिक कीलें छिपी हुई थीं।